चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट को। रेडियो एक्टिविटी जो होती है ये प्रोसेस एक बेतरतीब अंदाज में वक़्फ़े पज़ीर होता है, यानी ये एक रैंडम प्रोसेस है। और अगर हाफ लाइफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में बता दूं तो हाफ लाइफ समझने में आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जब ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो इससे ये स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरेंट एलिमेंट का डॉटर एलिमेंट के अंदर जाना। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो होते हैं। तो अब हाफ लाइफ को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हाफ लाइफ जो है ये क्या है और इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको बयान भी करेंगे। हमने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है और फार्मूला जो इसको फाइंड करने का है कि रिमेनिंग एटम आपने किस तरह से फाइंड करने उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि हाफ लाइफ यानी हाफ का मतलब क्या होता है आधी और लाइफ क्या है जिंदगी है। अब देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि आप ये हम हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं तो आपके माइंड में फौरन एक क्वेश्चन आएगा कि आप कैसे हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो, आपको कैसे पता कि मेरी एज कितनी है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं आपकी हाफ लाइफ नहीं निकाल सकता जब तक आप जिंदा हो। तो इसलिए हाफ लाइफ जो है हम जब चीजें डेड हो जाती हैं यानी आप ये कह सकते हैं कि हम जिंदा चीजों की हाफ लाइफ नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये हमें फलां चीज मिली है, ये सिक्का मिला इतने सौ साल पुराना है, या कोई हमें ऐसी चीज मिल जाती है जो हम कहते हैं इतने सौ साल पुरानी है। तो उसका कैसे पता चलता है? तो बेसिकली वो उनकी हाफ लाइफ से ही हम निकालते हैं, जिससे उनकी एज का हमें पता चल जाता है कि इसकी एज कितनी है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हाफ लाइफ क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यानी हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी वो टूटता है और वो आधी उसकी लाइफ रह जाती है। यानी हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यानी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है यानी जिनमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, 82 से ग्रेटर प्रोटॉन होते हैं, तो वो खुद ब खुद रेडिएशंस जो है उनको इमिट करते हैं और यही कहलाती है उनकी हाफ लाइफ कि जिसमें एलिमेंट की तादाद टूट कर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो वो रेडियोएक्टिव सैंपल की क्या होगी? हाफ लाइफ होगी। एग्जांपल से देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे एक सैंपल रेडियम 226 ये दिया हुआ है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर, यानी इसकी आधी लाइफ जो है उसके बाद हम बता रहे हैं 1620 ईयर के बाद ये नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है। यानी अनस्टेबल जो होगा वो स्टेबल में चला जाता है, यानी 1620 ईयर के बाद ये एक नए स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कन्वर्ट होता है वो क्या होता है, जो कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है वो कैसे होता है, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी आपको बताएंगे। which means half of the radium 226 sample will converted to the other elements by the end of 1620 year, यानी 1620 साल के बाद ये नए एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। in the next 1620 year half life of remaining decay leaving 1/4 original amount of radium and so on। यानी आप देख सकते हैं ग्राफ में, आपको बताता हूं जरा, आप देखिएगा अगर पहली हाफ लाइफ है, यहाँ पे हम न्यूक्लियाइड की जो क्वांटिटी है उसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ईयर्स को बयान कर रहे हैं। तो आप देखें कि इसकी जब फर्स्ट हाफ लाइफ थी 1620 ईयर के बाद
n न्यूक्लाइड हमारे पास क्वांटिटी थी, तो उसकी आधी तादाद रहेगी, यानी 16-20 ईयर के एंड पे इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, हाफ रहेगी, यानी 0.5%, आप कह सकते हैं 50% क्या हो जाता है, ये डिके हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैंपल हमने कलर किया हुआ है पूरा, और इसके बाद देखें आप आधा रह गया, यानी ये वाला हिस्सा इसका जो है वो स्टेबल में चला गया और ये रहा अनस्टेबल, यानी इसका एक पार्ट क्या हो गया, डिके हो गया है 16-20 ईयर के बाद। और इसी तरह से अगर आप इसकी सेकंड हाफ लाइफ देखें, तो सेकंड हाफ लाइफ में देखें इस सैंपल का फिर आधा रह जाता है, यानी ये स्टेबल में चला गया, और ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव जो हमारे पास है सैंपल है, और प्रोसेस डिके का यहाँ पे भी हो गया, यानी पहले 50% हुआ था, आप 15% का हाफ करें तो कितना आ जाएगा, 25% आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर की अगर बात कर लें, जैसे पहले 16-20 ईयर था, उसके बाद 16-20 ईयर में आप फिर 16-20 ईयर ऐड करें, बिकॉज इसकी ये सेकंड हाफ लाइफ आ रही है, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये मैं आपको जरा बता देता हूं, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, यानी HL मीन फर्स्ट हाफ लाइफ है। उसके बाद ये सेकंड हाफ लाइफ इसकी है, HL मीन सेकंड हाफ लाइफ है, और 16-20 ईयर है। अब ये 32 यानी कि 40, यानी आप कह सकते हैं 3240 ईयर्स के बाद एंड पे ये कितना रह गया सैंपल, 1/4n हो गया। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें 4860 ईयर के बाद ये 1/8n हो गया, यानी इसकी थर्ड हाफ लाइफ ये है, ये भी बता दूं आपको। तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में हमारे पास पहले न्यूक्लाइड की जो क्वांटिटी थी फुल थी सैंपल हमारे पास, लेकिन जब उसकी 50% अमाउंट यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ हुई तो हमारे पास ये आधी रह गई, फिर इसकी हाफ लाइफ फाइंड की, फिर उसका आधा हो गया, फिर हाफ लाइफ इसकी फाइंड की तो फिर उसका क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कि इसमें न्यूक्लाइड जो है उनकी क्वांटिटी जो होती है वो आधी रह जाती है, फिर उसका हाफ करते हैं तो हाफ का हाफ करें कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, फिर 1/4 का हाफ करें कितना आ जाएगा, 1/8 न्यूक्लाइड हमारे पास आ जाते हैं। अब जो ये रेट होता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई प्रेजेंट। अब जो रेट ऑफ डिके इनका होगा वो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई जो प्रेजेंट है उन पे डिपेंड कर रहा होता है, कि जैसे जैसे ये देखें प्रोसेस नीचे को आ रहा है वैसे वैसे, यानी पहली हाफ है, फिर दूसरी हाफ है, फिर तीसरी हाफ है, तो वैसे वैसे प्रोसेस क्या हो रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, आपको बताया कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो होता है ये प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई प्रेजेंट के, यानी जितने अनस्टेबल न्यूक्लाई ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो होगा वो तेज होगा, और जितने अनस्टेबल न्यूक्लाई कम होते जाएंगे उतना रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले उसका प्रोसेस तेज था, लेकिन ऐसा ऐसा वो प्रोसेस क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, why it is very difficult to measure half life of radioactive element, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ जो है उसको मेजर करना हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है। During the radioactive decay process, a large number of unstable radioactive nuclei decay in a certain time, so the lifetime of unstable nuclei is difficult to measure. So we can get the idea about the decay by the term half life. हम हाफ लाइफ जो है वो इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव का डिके का जब प्रोसेस चल रहा होता है तो लार्ज नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई जो होते हैं वो डिके हो रहे होते हैं, तो इसको फाइंड करना हमारे लिए क्या होता जा रहा होता है, मुश्किल होता जा रहा होता है। इसलिए इसके लिए हम टर्म जो है हाफ लाइफ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर हम उसके लिए फार्मूला भी बनाते हैं कि किस तरह से हमने हाफ लाइफ जो है वो निकालनी होती है। तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग रिमेनिंग एटम, हम रिमेनिंग एटम जो है उनको फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करते हैं। इफ हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज t हाफ लाइफ, देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल विल बी कम हाफ, यानी क्या हो जाएंगे कि पहली हाफ लाइफ के बाद अगर ये सैंपल पहले पूरा था तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह गया, आधा रह गया। उसके बाद अगर हम सेकंड हाफ लाइफ की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, यानी 2t हाफ लाइफ हमने लिखा हुआ है, तो सेकंड हाफ लाइफ द नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग विल कितने हो जाएंगे। अब पहला हाफ लाइफ था 1/2 था, तो इस हाफ का फिर हमने हाफ किया तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2,
तो 1/2 का क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड हाफ लाइफ में 1/4n, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ है, तो सेकंड हाफ लाइफ के अंदर रेडी एक्टिव न्यूक्लाइड की जो क्वांटिटी है 1/4n हमारे पास रह जाती है। अब यहां भी क्वेश्चन आता है कि क्या हमने फर्स्ट हाफ लाइफ फाइंड किया उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ फाइंड की है, तो क्या अब रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो हमारे पास मुकम्मल तौर पर डिके हो गया, तो नहीं, सैंपल मुकम्मल तौर पर डिके नहीं हुआ, उसका 3/4 जो है वो डिके हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले उसका फर्स्ट हाफ था, अब उसके बाद सेकंड हाफ में 1/4n हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/4 करें, 4 इसका एलसीएम आएगा, 2 × 2 4 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो देखें 3/4 यानी 3/4 इसका आप कह सकते हो कि 3/4 इसका जो है वो डिके हुआ है अभी तक, यानी मुकम्मल तौर पर सैंपल जो है वो डिके नहीं हुआ। ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि क्या सेकंड हाफ लाइफ के बाद सैंपल मुकम्मल तौर पर डिके हो जाते हैं, तो नहीं। जैसे कि फर्स्ट हाफ में देखें आप हाफ रह गया था, तो क्या सेकंड हाफ में वो मुकम्मल तौर पर डिके हो गया, तो नहीं, वो मुकम्मल तौर पर डिके नहीं हुआ, उसका कितना पार्ट डिके हुआ है 3/4 उसका जो है वो डिके प्रोसेस यानी कि यहाँ पे हुआ है। अब अगर हम थर्ड हाफ लाइफ की बात करें, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 3 हमने लिखा है यहाँ पे टी हाफ लाइफ है, रिमेनिंग विल भी कितना होगा, आप इसका फिर से हाफ कर दें, यानी 1/4 का हमने हाफ करना है, तो एक प्रोसेस के थ्रू हम आपको बता रहे हैं 1/2 × 1/2 × 1/2, क्योंकि 3t हाफ लाइफ है, यानी 3 आपके पास हाफ लाइफ है, तो इसलिए 1/2 × 1/2 × 1/2 किया, 1/2 की पावर कितना आ गया 3 हमारे पास आ गया, ये कितना बन जाएगा 1/8। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड हाफ लाइफ के बाद रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की जो क्वांटिटी हमारे पास 1/8n है। अब उसके बाद इसकी अगर हम लास्ट हाफ लाइफ जो हम देखना चाहें, आफ्टर द एंड ऑफ हाफ लाइफ नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग 1/2 हमारे पास हो जाएंगे, और इसको निकालना हमने कैसे, ये एलिमेंट जो हमारे पास एटम जो है वो सैंपल के लेफ्ट किस तरह से करते हैं देखते हैं जरा। तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इन सैंपल, रिमेनिंग एटम इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम मल्टीप्लाई 1/2 यानी t टाइम के बाद हमारे पास कितने रिमेनिंग एटम्स रह जाते हैं, तो इसको देख सकते हैं, यानी t हाफ लाइफ के बाद n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/2 तो n इसमें क्या हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिमेनिंग एटम्स, और n0 ओरिजिनल एटम हमारे पास होते हैं मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि t हमारे पास होगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, सेकंड हाफ लाइफ हम यहाँ पे t की जगह पे 2 लिखेंगे, थर्ड हाफ लाइफ हम यहाँ t की जगह पे 3 लिखेंगे, अगर 4 हाफ लाइफ आता है तो हम t की जगह पे 4 लिखेंगे। यानी ये एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप हाफ लाइफ t टाइम्स तक आप निकाल सकते हो, और बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, और ये फार्मूला एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो तब भी आपने हाफ लाइफ की डेफिनेशन और ये फार्मूला लिखना होता है। ये फार्मूला हाफ लाइफ निकालने का, रिमेनिंग एटम निकालने का एक हमारे पास तरीकाकार है, क्योंकि वैसे तो हाफ लाइफ डिफरेंट एलिमेंट की फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस फार्मूले के थ्रू हम हाफ लाइफ बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी रेडियो एक्टिव का प्रोसेस जो होता है, यानी हाफ लाइफ का जो प्रोसेस डिके प्रोसेस है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, एक तो आप ये याद रखेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात कि ये प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे भी हाफ लाइफ का जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड नहीं करता। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या रेडियो एक्टिविटी जो है इस प्रोसेस जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इस पे कोई अफेक्ट नहीं होता, और केमिकल रिएक्शन और कॉम्बिनेशन का भी मैंने पहले बता चुका हूं कि इससे भी कोई अफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ लाइफ, जिसको हमने डिफाइन किया, फिर एग्जांपल दिया आपको, और ग्राफ में हमने आपको इसका सैंपल का बकायदा दिखाया कि किस तरह से इसकी हाफ लाइफ होती हैं, और हाफ लाइफ को निकालने का तरीकाकार भी आपको बताया, और लास्ट पे हमने इसका फार्मूला भी आपको बताया कि हाफ लाइफ जो है वो किस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट ये कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।